Question number 14. Calculate GDP MP by income method and national income by expenditure method. इनकम मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है? GDP MP. सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं. पहला कंपोनेंट क्या होता है इसका? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें अगर तो क्वेश्चन में हमको ये कहाँ पे गिवन है? दिस पॉइंट. ये हमको दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 13,000. इसके बाद हम लेते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, जो कि हमको एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट पे 5,000. तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ले लेंगे हम. एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमको दी हुई है 16,000. तो ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारा डोमेस्टिक इनकम कितना आ गया? 34,000. डोमेस्टिक इनकम होता है NDP-FC और हमको चाहिए GDP-MP. मतलब नेट से ग्रॉस कन्वर्जन है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, एंड FC से MP कन्वर्जन है तो उसके लिए हम NIT प्लस करेंगे. डेप्रिसिएशन हमको ये दिया हुआ है 2200. NIT की बात करें तो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको ये दिए हुए हैं 3700, सब्सिडीज़ दी हुई हैं 300. ये हमने 3700 में से 300 माइनस किया तो हमारा NIT कितना आ गया? 3400. देयरफॉर GDP-MP कितना है हमारा? 39,600 करोड़. इसी क्वेश्चन में अब हमको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालना है? नेशनल इनकम. एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 27,000 हमको दिया हुआ है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 3600, क्वेश्चन में गिवन है. नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगेन क्योंकि फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. हालांकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ है इसलिए हमको फॉर्मूला पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है. उसका वैल्यू पुट की तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ रहा है? 9100. ये हमने यहाँ 9100 पुट कर दिया है. इसके बाद हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारा? -100. ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके. इससे हमको मिल रहा है GDP-MP, दैट इज़ 39,600. नेशनल इनकम निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे? NIT माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम, दैट इज़ NDP-FC. इसमें NFIA ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम, दैट इज़ NNP-FC. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इसमें भी हमको इनकम मेथड से GDP-MP निकालना है. सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं. सबसे पहले आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है 490. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये हमको कंबाइन करके यहाँ दिया हुआ है 290. इसके बाद हम लेते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये हमको दी हुई है 560. इन तीनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम को हमको कन्वर्ट करना है GDP-MP में, जिसके लिए हमको नेट से ग्रॉस कन्वर्जन करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा. FC से MP कन्वर्जन के लिए NIT प्लस होगा. ये हमको डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है. NIT की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. तो ये हमारी NIT आ गया 160. रिजल्ट क्या है हमारा? GDP-MP इक्वल 1580. नाउ सेम क्वेश्चन में हमको एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकालनी है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है 1120. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है हमको? 150. नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पे नेट भी है और फिक्स्ड भी है, मतलब दो चीज़ों का हमको यहाँ पे अब कन्वर्जन करना पड़ेगा. दैट्स वाई क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है इसलिए हमने क्या किया है? चेंज इन स्टॉक को प्लस किया है. और नेट से ग्रॉस कन्वर्जन करना है हमको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन को भी प्लस कर रहे हैं. नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है हमको 180, चेंज इन स्टॉक है 60 और डेप्रिसिएशन कितना दिया है हमको? 80. तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? 320. हमने यहाँ पे 320 पुट किया. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये रहा -10. तो GDP-MP कितना हो गया हमारा? 1580. माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमको NDP-FC मिल रहा है 1340, प्लस NFIA से हमको नेशनल इनकम मिल रही है 1330. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. GDP-FC कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से. सबसे पहले बात करते हैं इनकम मेथड की.
इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह क्वेश्चन में क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन दोनों को हमने प्लस किया है तो हमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना मिल रहा है, 800। रेंट दिया है 50, इंटरेस्ट 50, प्रॉफिट 100 एंड मिक्सड इनकम ऑल्सो 100। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमको डोमेस्टिक इनकम कितनी मिलेगी, 1100। कन्वर्ट किस में करना है हमको इसको, GDP-FC में, मतलब नेट से ग्रॉस कन्वर्जन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस, ये हमने +20 किया तो हमारा GDP-FC कितना आ गया, 1120। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे अब हम नई चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ हमको दिया हुआ है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नेम से, दैट इज 730। तो ये हमने यहाँ पे 730 ले लिया। सिमिलरली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें अगर, तो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के नेम से, दैट इज दिस वैल्यू 200। तो ये हमने यहाँ पे 200 लिया हुआ है। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हमको यहाँ पे कंप्लीट डिविजन दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन हमको दिया हुआ है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और एक हमको दिया हुआ है ये ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो बेसिकली GDCF का हमको फिक्स्ड नेचर की वैल्यू मिलती है। इसमें हमको करेंट नेचर भी ऐड करना है, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। तो हम GDCF की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये हमने वैल्यू पुट की तो हमारा GDCF यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 180 ये वैल्यू। देन इसके बाद आएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारा, 20, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। इससे हमारा GDP-MP कितना आ गया, 1130 करोड़। माइनस करेंगे NIT तो इससे हमको मिलेगा GDP-FC दैट इज 1120 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड। क्वेश्चन में हमको वैल्यूज गिवन है। एक चीज़ जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह दूसरा सिनोनिम दिया हुआ है उसका, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सबसे पहले बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड में सबसे पहले हमको क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट इज़ 500। देन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में रेंट, रेट्स एंड इंटरेस्ट दैट इज़ 200। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमको ये दी हुई है 800। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम दैट इज़ 1500 प्लस NFIA करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड में हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, GVA-MP तीनों ही सेक्टर्स का। और GVA-MP का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर्स। वैल्यूज़ की बात करें अगर, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये हमको तीनों वैल्यू ऑफ आउटपुट दिए हुए हैं और ये तीनों ही सेक्टर के इंटरमीडिएट कंजम्पशंस दिए हुए हैं। ये वैल्यूज़ हम पुट करके निकालेंगे GVA-MP इंडिविजुअल सेक्टर्स का। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है GVA-MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, देन GVA-MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड देन GVA-MP ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की तो हमको GDP-MP मिल गया। अब इसके बाद नॉर्मल कन्वर्जन है, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले हमने माइनस डेप्रिसिएशन किया, फिर माइनस NIT तो हमको क्या मिल गई, डोमेस्टिक इनकम, देन प्लस NFIA जिससे हमको मिलेगी नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से और आउटपुट मेथड से। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी वैसे ही सेम है। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको तीनों सेक्टर्स के अलग अलग दिए हुए हैं और यहाँ पे भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह क्या दिया है, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सबसे पहले बात करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से सबसे पहले क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमने 150 लिया हुआ है। देन ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है हमको यहाँ पे, तो हमने इसको वैल्यू ले ली सीधे सीधे। अब जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहे हैं तो हम ये रेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर। इसके बाद आएगा मिक्स्ड इनकम, ये दी हुई है हमको 50। इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम, प्लस NFIA करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम।
वैल्यू एडेड मेथड की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तीनों ही सेक्टर्स का जीवीए एमपी। ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। कैसे निकलेगा जीवीए एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकालेंगे। ये हमने तीनों सेक्टर्स की वैल्यू पुट की, तो इससे हमको क्या मिला, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, इससे हमको क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम, प्लस एनएफआईए करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 19, जीडीपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से और आउटपुट मेथड से। ये हमको तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट दिए हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड से सबसे पहले हमको क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, जो अगेन हमको एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज़ के नाम से, एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन के नाम से दिया हुआ है 950, प्लस रेंट इक्वल टू 10, इंटरेस्ट 5, प्रॉफिट की बात करें तो ये दिया हुआ है 285 एंड मिक्सड इनकम 100। ये सारी वैल्यूज़ हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम, प्लस एनआईटी प्लस डिप्रिसिएशन क्या करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। ना वैल्यू एडेड की मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमको सिर्फ जीडीपी एमपी निकालने को बोला गया है, जो सिंपली तीनों सेक्टर्स के जीबी एमपी को प्लस करने से हमको मिल जाएगा। जीबी एमपी निकालने का पैटर्न वही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे हम इंडिविजुअल सेक्टर्स का, जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इससे हमको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमको जीडीपी एमपी निकालना है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है। मेथड हमको स्पेसिफाई नहीं की हुई है, इसमें जो हमको वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम मेथड चूज़ करेंगे। अगर हम क्वेश्चन की वैल्यूज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, ये वैल्यूज़ गिवन है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इनकम मेथड। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ हमको कितना दिया है, 1500, रेंट की वैल्यू दी हुई है 300, ये दी है, इंटरेस्ट दिया है हमको 400, ये हमने इंटरेस्ट 400 रख दिया, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है ये फर्स्ट पॉइंट पे 500, ये हमने 500 रखा, मिक्स्ड इनकम नहीं दी हुई है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएफसी। निकालना क्या है, जीडीपी एमपी। तो कन्वर्जन करेंगे, नेट से ग्रॉस कन्वर्जन डिप्रिसिएशन प्लस होगा, एफसी से एमपी कन्वर्जन एनआईटी प्लस होगा। ये हमने वैल्यूज़ प्लस कर दी तो हमको जीडीपी एमपी मिल गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है बेसिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना रह गया है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू ली है 100, ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको हमने कैसे। बेसिकली यहाँ पे हमको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। वही चीज़ यहाँ पे हमने की है। सबसे पहले हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को प्लस किया, तो इससे हमको क्या मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में यहाँ 650 गिवन है। ये हमने वैल्यूज पुट की तो उससे हमको डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है, 100। नाउ अब बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए बेसिकली हमको एनएफआईए की ज़रूरत है। एनएफआईए की बात करें अगर, तो अभी हमने कैलकुलेट किया है जीडीपी एमपी और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है जीएनपीएफसी, ये दिया है 2800। अगर जीएनपीएफसी को हम कन्वर्ट कर दें जीएनपीएमपी में, तो जीएनपीएमपी और जीडीपीएमपी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एनएफआईए, बिकॉज इन दोनों के बीच में सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, एनएफआईए का। और एनएफआईए के फॉर्मूले को अगर हम इलैबोरेट करेंगे तो उससे हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगी। सो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जीएनपीएफसी को कन्वर्ट करेंगे जीएनपीएमपी में। ये हमने वैल्यू कन्वर्ट की। नाउ जीएनपीएमपी में से अगर एनएफआईए माइनस होगा तो हमको क्या मिलता है, जीडीपीएमपी। इस फॉर्मूले को हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आया 3050 माइनस एनएफआईए इक्वल 3050, दोनों वैल्यूज सेम है। एनएफआईए के लिए जब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो बेसिकली एनएफआईए क्या आ गया हमारा, 0। अब एनएफआईए के फॉर्मूले को हम इलैबोरेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
फ्रॉम एब्रॉड हमको निकालना है और टू एब्रॉड हमको कितना दिया है 120, तो ये हमने 120 पुट किया। तो इस वैल्यू को यहाँ लेफ्ट साइड यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमारा कितना आ गया 0 + 120 दैट इज 120 करोड़।